हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो वो दिन आ ही गया। अकाउंटेंसी बोर्ड पेपर टू बी हेल्ड ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ, डे आफ्टर टुमारो। यह सब तो ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, फिर भी स्ट्रेटजी मैटर्स इन द लास्ट मोमेंट। नया कुछ तो पढ़ने का आप नहीं पढ़ सकते हैं। अब जितना आपने पढ़ाई की है उसको स्ट्रेटजी बनाकर आप राइट करोगे एग्ज़ाम। आई होप यू विल गेटिंग बेटर मार्क्स। तो आई हैव बिन टेलिंग यू सिंस लॉन्ग टाइम। मैंने प्री बोर्ड के लिए भी वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, तो मैं ये फिर से कह रहा हूँ, आप सबसे पहले पार्ट बी कंप्लीट करो। पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट मैटर्स। और आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू, you must, you should, not you should, you must start the part B first and allocate the time, maximum 40 minutes. First 40 minutes allocate the time for financial statement analysis, that is a part B. उससे ज़्यादा आपको एक सेकेंड भी नहीं देनी है। दिस इज वॉट वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर। आप जितने क्वेश्चन बना लो, दैट इज द बोनस फॉर यू। वाई आई से बोनस फॉर यू? पार्ट इज वेरी एग्जॉस्टिव, पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंटिंग। अगर आप पार्टे स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है आपका पार्ट भी छूटने का, 20 मार्क्स। यू आर गेटिंग नथिंग इफ यू स्टार्ट पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए बहुत एग्जॉस्टिव है। आप बनाते बनाते समय आपके पार हो जाएंगे, इजी क्वेश्चंस पार्ट बी के छूट जाएंगे। इट विल सेट बैक फॉर यू। आई जस्ट, इट इज रियली सेट बैक फॉर यू। हम लोग भी एग्ज़ाम देते थे, ऐसे कभी कभी होती, ऐसे गलतियाँ होती थी। वी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर नॉट डूइंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर से, आप पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूला आप लर्न कीजिए। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेटर्स ट्रेड पीरियड, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो। ये सब रेशियोज के फॉर्मूला आपको एकदम याद करनी चाहिए। क्यों कि अगर आप इस पर अगर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं 4 मार्क्स के, आपके न्यूमेरिकल्स गलत भी रहे तो अगर फॉर्मूला आपने लिखा है तो 4 में 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा होपफुली, अगर आप फॉर्मूला सही से लिख दिए हो तो। हेडिंग सब हेडिंग है, कंपनी बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से हेडिंग सब हेडिंग आप प्रैक्टिस कर लो। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का स्टेटमेंट जो बनता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का जो ब्रेकअप है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये जो स्टेटमेंट है ये आप जरूर बनाइए, क्योंकि कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपका जो 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, कॉम्परेटिव या कॉमन साइज, आपका स्टेटमेंट पहले सही होना चाहिए। तब 4 में 2 मार्क्स आपका उसके लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का उस करेक्टली फ्रेम करने के लिए, और बाकी 2 मार्क्स जो है कॉम्परेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट को प्रिपेयर कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत अच्छा, आपको 4 मार्क्स को तो आने का मैक्सिमम ज़्यादा थिंग्स विल बी कमिंग। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 क्वेश्चंस, एक बार 2 बार बोर्ड में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, 4 मार्क्स में आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक, ये आया है आपका। फिर टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स क्या है? टूल्स आर द अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, these are tools for the financial statement analysis. Comparative and common size statement, these are tools. Very simple answers, easy है पार्ट बी। और आप
बोनस पॉइंट ले सकते हैं, बोनस मार्क्स, इफ यू स्टार्ट फर्स्ट। आई डोंट से यू विल नॉट कंप्लीट इट इफ यू स्टार्ट पार्ट ए। उसके लिए आपका पार्ट ए अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगा, आप कंप्लीट करोगे, बट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट पार्ट ए देन अटेम्प्ट पार्ट बी। जनरली मैं जो बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स उस पर मैं बात कर रहा हूँ, एक दो बच्चों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत ही अच्छा वेल प्रिपेयर्ड वेल प्रैक्टिस, उनके लिए ये नहीं है वीडियो। लेकिन फिर भी मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा, आप अगर पार्ट भी करोगे तो ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट होगा आपका, बट आई डोंट से मच फॉर देम। दे आर डेडिकेटेड, दे आर मैच्योर्ड, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। बट जो ऑन एन एवरेज जो बच्चे होते हैं जो पार्ट ए में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, तो कैश फिर लास्ट में बचता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 एक्टिविटीज़ हैं, आप उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, 1 मार्क्स उसमें है, बाकी 5 मार्क्स आपके स्टेटमेंट में है। तो आज आप इसको पार्ट बी में आप कोशिश कीजिए कि कंप्लीट कर लिया जाए। अगर आप पहले बनाए हो तभी होगा भाई, अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हो तो डोंट टेक दिस एडवाइस। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पार्ट बी आज बैठोगे लेके, तो उसके लिए वीडियो नहीं है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने पहले अगर बनाया है पार्ट बी तब, देन ओनली दिस इज फॉर यू। फिर पार्ट ए में आप ये पार्ट ए का भी स्ट्रेटेजी है अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन। एडमिशन रिटायरमेंट को आप पहले कभी मत हैंडल कीजिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स, जो उसको फटाफट करिए आप पहले। फिर लॉन्ग आंसर्स में से डिजोल्यूशन, कोई गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है, गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है। डिजोल्यूशन इज द वेरी इजी पोर्शन इन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मेरे हिसाब से डिजोल्यूशन आप लोगों को पहले स्टार्ट करना चाहिए लॉन्ग आंसर में, क्योंकि इसमें आपको कोई गुडविल का कंप्यूटेशन एडजस्टमेंट नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट खोलना है, पार्टनर्स कैपिटल को ओपन करना है, फिर लास्ट में बैंक अकाउंट क्लोज करना है, दैट्स ऑल। फिर डेथ ऑफ पार्टनर में आप जाइए, उसमें भी ज़्यादा आपका काम नहीं है, ओनली डेथ पार्टनर्स का अकाउंट आता है जनरली। एस्टिमेटेड प्रॉफिट एक निकालना है फॉर द डेथ पीरियड के लिए, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या सेल्स टर्नओवर बेसिस में वो कीजिए। फिर शेयर्स में कीजिए, कंपनी शेयर्स के इशू ऑफ शेयर्स में ओनली जनरल इंटरेस्ट आर देयर, उसको अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट में आप एडमिशन और रिटायरमेंट को रखिए, तो यू कैन स्कोर मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। आई जस्ट से strategy, writing on the exam is an art, not the science. It is an art. You have to develop a skill to handle the questions. You have to grab the marks here in the examination. Okay, understand? And what I advise you, कोशिश करो उसको फॉलो करने का। आई एम नॉट गोइंग टू इन्फोर्स एनीवन, once again there is a disclaimer for that, but what I have been saying in every year, and what I, being an accountancy teacher, I can advise you for better marks in your exam. I am concerned for you. Okay, thank you, best wishes, best of luck till then.